मेरे एक आग्रह पर कि विकास कुमार जी गुप्ता जो आज मेरे हिसाब से पहली बार आए हैं, मैं इनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इन्हें माला पहनाई जाए और ये विभिन्न संस्थाओं से बहुत अच्छा मतलब भाइयों टीचर्स जो स्कूल की रीढ़ कैसी है और बच्चों प्यारे बच्चों, मैं आज के कार्यक्रम का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और महात्मा गांधी के बारे में क्या बोलना है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि देखिए देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान रहा महात्मा गांधी का, जिनको बापू के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि नहीं कि इनका सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह जो है बिहार मोतिहारी से शुरू हुआ था। यहाँ हम आए हैं, पुरुषों का जन्म जयंती है। साथ ही अभी परसों ही हम आए हैं, हम वाराणसी जिले के बॉर्डर पे रामनगर एक क्षेत्र है, रामनगर में उनका पृथक आवास शास्त्री जी का है। तो वहाँ 2 दिन पहले ये मेरा जाना हुआ था, सौभाग्य हुआ कि वहाँ जा पाए। शास्त्री जी से बहुत कुछ सीखने का जरूरत है। उनसे सीखना ही नहीं, जैसे कि उनके जो कार्यशैली थी, उनका जीवन जो था, उसको अपने अंदर उतारने का भी कोशिश करना चाहिए आदमी को, कि किस तरह पद पे रहते हुए भी उन्होंने कभी प्रधानमंत्री का जो है रौब नहीं किया अपना, कभी किसी को दिखाया नहीं कि हम बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। एक हमने पढ़ा था एक किताब हिस्ट्री में कि मुगल सराय में एक रेलवे का बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उस वक्त शास्त्री जी रेल मंत्री थे। तो उनकी माँ को जब मालूम चला कि मेरा बेटा आया हुआ है यहाँ, तो शास्त्री जी मंच पे बैठे हुए थे, सभी नेता बैठे हुए थे वहाँ। तो शास्त्री जी की माँ बोल रही कि मेरा बेटा बोला है कि वह रेलवे में ही नौकरी करता है और इस कार्यक्रम में वो जरूर आया होगा। तो उसकी माँ दूर से देख रही है मंच पर, तो उसकी माँ ने कहा कि वह मेरा बेटा बैठा हुआ है। अब गार्ड लोग देख रहा है कि भाई किस मंत्री का माँ जो है इस तरीके से रहेगी। तो अब जाके वो पूरा जिद्दी करने लगे कि नहीं, मेरा बेटा वो है। तो जाके गार्ड जो है शास्त्री जी से पूछता है कि आपसे एक औरत मिलना चाहती है जो आपको अपना बेटा बता रही है। शास्त्री जी ने सामने देखा तो देखा कि माँ मेरी खड़ी है। तो साइड में जाके उनसे मुलाकात किया। तो यहाँ तक कि उनकी अब माँ को भी मालूम नहीं था कि मेरा बेटा जो है रेलवे में नौकरी नहीं करता है, बल्कि रेलवे का पूरा मालिक है। मंत्री तो एक तरीके का मालिक ही होता है। तो उनकी माँ को भी मालूम नहीं था। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। यहाँ तक कि एक और आता है कि एक और इन लोगों के बारे में कुछ कहना बहुत ही कठिन है। गांधी थे, शास्त्री थे। और बुगना जी ने सही कहा कि सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है। गांधी के बारे में कुछ कहने के लिए गांधी बनना होगा। गांधी को, ये मेरा मत है, गांधी को कहने के लिए गांधी बनना होगा। गांधी ने कहा था कि जिस ढंग का आप समाज चाहते हैं उस ढंग से पहले आप बने। ये भी उन्होंने हृदय से कहा था, तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी speech Lal Bahadur Shastri. Today is 2nd October. It is 252 birth anniversary of Mahatma Gandhi and 117th birth anniversary of Lal Bahadur Shastri. Mahatma Gandhi is a great freedom fighter of India. He is also known as father of the nation. Lal Bahadur Shastri was born 2nd October 1904 at Mughal Sarai in Uttar Pradesh. His father name was Mrs. Sudha Prasad and he was a school teacher. His mother name was Ram Dulhari Devi. Lal Bahadur Shastri was a great freedom fighter and a great politician. आज 2 ऐसे हुतात्माओं का जन्म दिवस है जिनको हम लोग किसी भी परिप्रेक्ष्य या किसी भी मापदंड में उतार नहीं सकते। वो लोग महानता की ऐसी चरम सीमा पे हैं कि उनका हम लोग आज के मापदंडों के हिसाब से मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी। महात्मा गांधी के दर्शन हमें अक्सर कहानियों किस्सों में हो जाते हैं। अक्सर हम लोग नेताओं की बातों में उनको पा लेते हैं, उनको ढूंढ लेते हैं, या फिर नोट पे छपी उनकी फ़ोटो हो, या फिर स्वच्छ भारत अभियान में। तो गांधी जी
का जो वर्चस्व है, उनके व्यक्तित्व का जो वर्चस्व है, वो आज तक कायम है। इसमें चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन हम लोग इस बीच शास्त्री जी को भूल चुके हैं। तो हालांकि कुछ सालों से शास्त्री जी के तरफ भी जाकर कुछ बातें की जा रही हैं, जिनसे शास्त्री जी का व्यक्तित्व के बारे में जानने की जो उत्सुकता है वो बढ़ रही है। कुछ फिल्म आए थे, कुछ बातें कही गई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनसे शास्त्री जी के व्यक्तित्व को वापस समझे जाने की जो है वो परिकल्पना की जाए, कम से कम, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारे आडंबरों को त्याग कर एक मूल्यतः एक सादा जीवन, उच्च विचार को पूरी अपने शैली में, जीवन शैली में अगर किसी ने ढाला है, गांधी जी के अनुयायी तो कई थे, सभी कहते थे, लेकिन अगर पूरी तरह सादा जीवन, उच्च विचार को किसी ने अपने परिप्रेक्ष्य में ढाला है तो वो केवल लाल बहादुर शास्त्री हैं। उनके अलावा कोई नाम मेरे दिमाग में नहीं आता है। तो इसी शास्त्री जी को अपने व्यक्तित्व में डालकर, इसी शास्त्री जी से प्रेरणा लेकर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे समाज की परिकल्पना करते हैं।